जौन सा मुझे चाहिए ना ये वाला डिजाइन, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑनलाइन, वो पहले से ऑनलाइन डला हुआ है तो मुझे उसको क्रिएट करना पड़ेगा, यानी डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो डाउनलोडिंग और टेम्पलेट्स पे थोड़ा टाइम लगेगा और इस तरीके से खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा मेरे पास सारा फॉर्मेट। यानी ये डिजाइन मैंने नहीं करा है, जो बना हुआ था किसी का वो मैंने उठाया। ठीक है, इसके अंदर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। योर कंपनी वाउचर यहाँ से हटाएं और आप देखें यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अपना कोई वर्ड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके सामने, मैंने एफेक्ट लिखा था, सबके पास दिख रहा है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अभी हमें काम नहीं है, हम न्यू ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से काम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में होम टैब के बारे में बता दिया था, इंसर्ट में मैंने कहाँ तक पहुंचा था, पिक्चर्स तक, ऑनलाइन पिक्चर्स तक। शेप्स, अब यहाँ पर जब आप शेप्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सी शेप बनी हुई आ जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा था कौन कौन से डॉट टैब बने हुए आ रहे थे? डिजाइन और लेआउट। इसी तरीके से जब मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा था तो फॉर्मेट का टैब आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैं शेप एंटर करूंगा ना, अब भी फॉर्मेट का टैब बना हुआ आएगा। तो अभी देख ले ऊपर कहीं फॉर्मेट का टैब लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कोई भी एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे ये इमोजी वाला है, इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी ड्रॉ करा हुआ है और इसको क्लिक करा हुआ है, तभी फॉर्मेट का टैब नहीं आया। जैसे ही मैं ड्रॉ करके बाहर जाऊंगा, आ गया फॉर्मेट का टैब। अब इसमें और एक चीज आपको वापस दिखाता हूँ, इंसर्ट में आके शेप्स, इसमें आपको एक चीज ये दिख रही होगी, यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पे डॉट बना हुआ आ रही है येलो कलर का, और इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी ये शेप चेंज कर सकते हो हल्की सी। चलो करा दूंगी क्लिक। वैसा इसका ये जो इस तरीके से हंसने वाला इमोजी आ रहा है ना, ये रिवर्स भी हुए तो इस तरीके से ही मिल गया है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करने पे कर लेंगे ये। अच्छा, इस पर आए, सबसे पहले यहाँ से इंसर्ट शेप करनी है, अगर आपको कोई दूसरी भी यूज करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप फॉर्मेट के टैब पर एक मरतबा आ गए तो वापस इंसर्ट में जाओगे शेप ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करें, फॉर्मेट के टैब पर आ गए, यहाँ से आपको कोई दूसरी शेप लेनी है तो आप ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी दूसरी शेप उठा लें। उसके बाद एडिट शेप, ये क्या चीज है? ठीक है, अब इस तरीके से मेरा बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना, डिजाइन थोड़ा खराब बनेगा अभी के लिए, लेकिन समझ आ जाएगा किस लिए यूज होगा। मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से बना हुआ आ जाए, यही शेप इस चीज में कन्वर्ट हुई है। क्योंकि देखो ऐसी शेप में अभी आपके सामने मैंने शेप्स खोली हुई है, इस तरीके वाली शेप आपके सामने आ रही है, तो अपनी स्क्रीन पे देखो ऐसी शेप कहीं आपको दिख रही है? तो कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई होती है, इस तरीके से कहीं कहीं डिजाइन हुआ हुआ होता है, तो आप कैसे बना सकते हो ये? ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एडिट शेप में आओगे, एडिट शेप में आने के बाद एडिट पॉइंट्स। ठीक है, एडिट पॉइंट्स करा, अब आप यहाँ पे कॉर्नर पे एक मरतबा क्लिक करें तो ये आइकन बना हुआ है, अब इसको पकड़ के अंदर की साइड पे ले। अब थोड़ा मैंने पहले बोला शेप सही नहीं बनेगी, तुम लोग अपने पास सही करिए। ठीक है, फिर यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आके इसको हल्का सा उठाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप जितना उठा के रखना चाहते हैं आप उठा के रख दे तो यानी, और इसको अंदर कर दे थोड़ा सा। अब जो भी बना छोड़ दो बस जो भी बना है अभी छोड़ दो, तो मुझे अपने पास अच्छा बना लेना। वैसे एडिट पॉइंट का काम समझ में आया ना, क्या है क्या नहीं? ठीक है, तो एडिट पॉइंट इस तरीके से होता है। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नहीं बताया था, फॉर्मेट के टैब के बारे में अब डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टाइल है, यानी आप इसका कलर क्या अंदर फिल करना चाहते हो। ठीक है, तो देखें इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ रही हैं चीजें, तो आपको जिस तरीके से रखनी है आप वो रख लें, मैं भी मिसाल के तौर पे ये रख रहा हूँ। सही है, उसके बाद शेप फिल, और इन दोनों का काम एक ही है, या तो आप शेप का कलर यहाँ से फिल कर लें या फिर यहाँ से फिल कर लें, मर्जी है आपकी। ठीक है,
शेप आउटलाइन, आउटलाइन क्या चीज होती है? बाहर की जो आउटलाइंस बनी हुई होती है, तो आउटलाइंस किस तरीके की रखनी है आपको, चेंज होती हुई दिख रही है, तो ये आउटलाइन हो जाती है। इसके बाद है शेप इफेक्ट। सबसे पहले ये प्रेस थे, इसमें दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है। 3D टाइप, 3D रोटेशन नीचे, वो ये चीज अलग है, 3D रोटेशन नीचे। शेडो, शेडो और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? देखो शेडो हमेशा थोड़ा पीछे की साइड पे पड़ेगा, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे बताता है इमेज के। दिखाता हूँ अभी आपको करके। इस तरीके से शेडो पर आओगे, पहले वाले पे क्लिक करोगे, नो शेडो पर आ जाएगा। इनसाइड शेडो पड़ रहा है इससे, इससे आउटसाइड पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है, ये देखें नीचे की साइड पर ये दिख रहा है आपको। वापस क्लिक करता हूँ, शेप इफेक्ट में जाता हूँ, रिफ्लेक्शन में जाता हूँ। अच्छा, अब शेड और रिफ्लेक्शन में आपको फर्क पता चला हुआ, शेड में उसका शेड पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है वही आपको ड्रॉ होती हुई दिखती है, लेकिन थोड़ी उल्टी तरीके से दिखती है, यानी ऊपर की तरीके से ना। अब नीचे आपको कैसे ड्रॉ होती हुई दिख रही है, थोड़ा इस तरीके से दिख रही होगी। अब वो रिफ्लेक्शन जितनी बढ़ाओगे उतनी दिखेगी आपको। तो रिफ्लेक्शन और शेप में डिफरेंस पता चल गया। और हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन और शेडो में ग्लो क्या है, क्या आप इसकी जो आउटलाइन है अगर उसको थोड़ा ग्लो करना चाहते हो, कि यानी इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो होता हुआ नजर आए, पीला 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 कलर का दिख रहा है, शेड दिख रहा है आप लोगों को, तो आप अगर नीचे की साइड पे आओगे तो और ज्यादा होता रहेगा, ऊपर की साइड पर आओगे तो कम होता रहेगा। ठीक है, तो अब आपको कौन सा कलर रखना है उसके ऊपर मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, आपको पीछे काम होता हुआ दिख रहा है। ग्रीन हो गया, ठीक है। अब देखें, जैसे ही मैंने गलती से शेप के बाहर क्लिक करा, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेट का टैब गायब हो गया। मुझे वापस लाना है, शेप पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट का टैब वापस आ गया। शेप इफेक्ट में आके सॉफ्ट इमेजेस में आ जाता है ब्लर, ब्लर होती है हमारी चीजें, तो ब्लर वगैरह अगर आप कुछ करना चाहते हो हल्का सा, तो ब्लर भी हो सकता है। ये तो कुछ और ही खराब हुई है, ये थोड़ा फिर सही लग रहा है, इसमें तो गायब भी हो गया 50 पॉइंट्स पे। तो इस तरीके से अगर हल्का बिल्कुल लाइट सा ब्लर कर रहा हो ना, तो ये पहला पॉइंट, या फिर आप ये वाले पॉइंट्स 2.5 यूज कर लो बस, इसमें ज्यादा फिर ब्लर करोगे, या ये भी ठीक है 5 पॉइंट पे भी ठीक है, लेकिन इनमें जाकर कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रहा है, तो आप ऊपर जो 3 चीजें हैं उसमें से ब्लर यूज कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, वापिस शेप इफेक्ट में आता हूँ। अच्छा, ये है बीवेल, बीवेल, और इस तरीके से इसकी भी शेप वगैरह चेंज हो रही है। ये देखो इनसाइड अंदर एक आपको एक और लाइन दिख रही है, तो इससे अंदर लाइन एक और बन रही है। लास्ट में है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है 3D रोटेशन क्या होती है। यानी अब ये जो काम मैंने अभी आपको बताया ना, शेप पे बताया, आप ये पिक्चर पे भी कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, यही ऑप्शन मुझे दिखेंगे। इंसर्ट में जाकर मैंने पिक्चर उठाई, मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे पिक्चर है, ठीक है, डेस्कटॉप पे ये वाली पिक्चर है और मैंने इंसर्ट कर दी। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। अच्छा, इसको मूव करना है, ये तो अभी शेप मूव करी है ना मैंने। पिक्चर मूव करने के लिए क्या स्टेप बताया था, बड़ी जल्दी आ गए, थोड़ा नाम से आते हैं ना, बड़ी जल्दी आ गए। अब इसको मुझे मूव करना है, मूव करने का क्या तरीका था, रैप टैग से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्लास में आइकन्स के जरिए भी बताया था, ये जो साइड में आइकन बना हुआ आ रहा है, तो आप इससे करना चाह रहे हो इससे भी कर लो, नहीं तो रैप टैक्स में जाके सिंपल इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इससे आप आराम से अपनी पिक्चर मूव कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले ये मैंने आपको रिमूव बैकग्राउंड का थोड़ा सा बताया था, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ कैमरा जो आ रहा है ना, कैमरे की पिक्चर रहेगी, उसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है वो करेंगे, लेकिन ये पावर पॉइंट में बेहतर लगेगा जब हम उसमें स्लाइड्स वगैरह बना रहे होंगे। उसके बाद करेक्शंस, कलर वगैरह बताए थे आपको। पिक्चर स्टाइल में क्या था, पिक्चर स्टाइल में क्या था, 2 मिनट कर दिए, ठीक। पिक्चर स्टाइल्स में क्या था, फ्रेम वगैरह चेंज हो रहे थे, ठीक है, अगर आप फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेम भी चेंज कर लें। उसी के बाद ये आ गया पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट।
अभी कर रहे हैं बॉर्डर आउटलाइन और इफेक्ट्स वगैरह, ये वही काम है। तो आप पिक्चर पे लगाना चाह रहे हो, पिक्चर पे लगा लो, ऑन करके दिखा देता हूँ। पिक्चर का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो नो आउटलाइन करोगे, अभी बिल्कुल माइनर सा दिखेगा, आप उसका वेट वगैरह बढ़ा सकते हैं। चले वेट बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ क्लिक करा, बिल्कुल माइनर आया है, अभी दिख भी नहीं रहा हम लोगों को, ठीक है। तो आप क्या करो, पिक्चर बॉर्डर में वापस जाओ, यहाँ पे वेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से 6 PT के सिलेक्ट कर लो। अब आ गया, पर्पल ही सिलेक्ट करा था जिस टाइम पे लाइट हुआ था, अब मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। वापस राइट क्लिक करके फॉर्मेट में चले जाते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स, सारी चीजें भी देखी हैं, चेंज हो रही है, ठीक है। पिक्चर लेआउट, अच्छा ये स्मार्ट आर्ट में यूज करेंगे, अभी इसको बताता हूँ। स्मार्ट आर्ट करेंगे ना, उसमें बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल है? ठीक है। पोजीशंस का ये है कि अगर आपने कोई टैक्स लिया हुआ है, चलो इसका बता दूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ अभी, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे कुछ बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ चाहिए, उसके लिए क्या बताया था मैंने, इक्वल टू RAND, शिफ्ट दबा के 9, शिफ्ट दबा के 0, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने 5 पैराग्राफ मुझे उठा के दे देगा, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, इंसर्ट में एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, इसको पहले मूव कर लेते हैं, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। पोजीशंस का क्या क्या मतलब है कि मैं अपने ये वाली पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट्स में कहाँ रखना चाह रहा हूँ। सही है, टॉप पर आ गई और साइड में हमारा वो शुरू हो गया। सेंटर में चाह रहे हो तो आधा टेक्स्ट इधर होगा, बीच में आपकी पिक्चर होगी और आधा इधर होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप राइट साइड पे करना चाहते हो तो राइट साइड पे चलिए कि लेफ्ट साइड में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको अगर इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है कि आप चाह रहे हो एक ही जगह पे मेरा कंटेंट भी लिखा हुआ है और पिक्चर भी लगी हुई है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये कहाँ पर होगा स्टेप फिर बता रहा हूँ। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट का टैब तो आप लोगों के सामने आ ही जाता है। फॉर्मेट के टैब में जब आप आ जाओगे तो उसमें पोजीशंस लिखती हैं, तो आप इसकी पोजीशंस अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। इसी तरीके से इन्होंने नीचे 6 और बताई हुई, मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा वहां पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। बिल्कुल बॉटम में चली गई, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। तो आपका जितना बड़ा टेक्स्ट होगा ना उतना सही रहेगा। सेट में आते हैं वापस, आइकन्स। आइकन्स आपको ऑनलाइन उठाने पड़ेंगे, दुआ करो नेट चल जाए, नेट चल रहा है स्पीड वाला। आइकन्स अगर आप इस तरीके से कोई अपने फॉर्मेट में लगाना चाहते हो तो आप जौन सा आइकन सिलेक्ट करोगे वहां पर उठकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये एनेक वाले करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट करा, इंसर्ट करा, तो यहाँ पे देखा आइकन उठकर आ गया। अब इसकी वही है, कलर वगैरह चेंज करना है तो सारा उसी तरीके से करना है, आप लोग कर लीजिएगा चेक करके। वापस इंसर्ट में आता हूँ, आइकन्स, 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स, फिर ऑनलाइन सर्च करने पड़ेंगे। स्मार्ट आर्ट की तरफ चलते हैं पहले। स्मार्ट आर्ट ये क्या चीज, स्मार्ट आर्ट ये चीज होती है, आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री बायो में डायग्राम्स देखी है कि भाई अगर हम H2 को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो वाटर बनता है H2O। इस तरीके से थोड़ा डायग्राम बनी हुई होती थी केमिस्ट्री वगैरह में, H2 + O इक्वल टू H2O, वो तो देखा है ना, नहीं पता? तो फिर सही तो बोल रहे हैं या गलत बोल रहा हूँ, पहले बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप शेप वगैरह कुछ बताना चाहते हैं, जैसे हमारी बायो वगैरह में बनी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ तो और वो समझ आ जाएगा थोड़ा। साइकिल में आ जाते हैं, चलो हाँ साइकिल का बता देता हूँ। अच्छा यही बन गई साइकिल, फिर क्लिक यही हुआ। साइकिल कुछ इस तरीके से बनी होती है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई हम लोग इस तरीके से एक्सेल वाइज है, यानी इस तरीके से हमारी स्किल वाइज जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वर्ड, क्या हम पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेल, एक्सेल के बाद हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट, तो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आउटलुक, सबकी आवाज खामोश हो गई, और उसके बाद स्काई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई आप अपना साइकिल वगैरह बनाना चाहते हैं या थोड़ी सी डायग्राम जो हमारे रिलेशन बता रही होती थी बायो में या फिर केमिस्ट्री में, तो आप लोगों के पास बुकें होंगी, आप लोग उसमें से देख लेना। इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट यूज करते हुए वो डायग्राम पूरी ड्रॉ कर सकते हो।
और उसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा है। मैं एक और स्मार्ट आर्ट यूज करके दिखा दूं आपको। मैं थोड़ा इस साइड पे, नीचे की साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद स्मार्ट आर्ट में आने के बाद ये वाला कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके। मोबाइल बंद करो, किससे चल रहा है? बाहर चले जाओ, जिसको मोबाइल यूज करना है बाहर उठ के चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखें, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ कि पहले हम पढ़ेंगे MS ऑफिस, फिर HTML, और फिर अगले उसमें जाके पढ़ेंगे CSS। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं एक स्टाइल वगैरह कुछ भी करके बता। स्मार्ट आर्ट का काम समझ में आया। अब इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा है, कौन सा टैब मेरे सामने आया है? फॉर्मेट पे जाओगे तो वही सारी चीजें आपको दिखेंगी, डिजाइन थोड़ा सा अलग आया है, ठीक है। तो यहाँ से तो लेआउट्स वगैरह दूसरे को इसके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। देख लो लेआउट्स इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। अगर आपको लेआउट चेंज करने तो आप लेआउट चेंज कर सकते हो। अभी इसका कलर कौन सा आ रहा है? ब्लू आ रहा है। अगर आपको अलग अलग स्लाइड का अलग अलग कलर रखना है, यानी अलग अलग बॉक्स का अलग अलग कलर रखना है, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ी डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हो तो देखो थोड़ी सी चेंज हो गई, 3D रोटेशन में आ गई है। तो इस तरीके से आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेंगे। चार्ट्स क्यों यूज होते हैं? चार्ट्स रेशो वगैरह पता चल जाता है कि ग्राफ वगैरह। इसका अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको आप बेहतर समझोगे एक्सेल पे। एक्सेल की नॉलेज है थोड़ी सी, जिसको नॉलेज है ना उसको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। वैसे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मसला नहीं है, वहां पर जब हम एक्सेल पे चलेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल क्या होते हैं, तो वहां पर और क्लियर समझ में आएगा। क्यों? अच्छा, मैंने क्यों पूछा एक्सेल की किसी की नॉलेज है? जैसे ही मैं एक चार्ट एंटर करूंगा ना तो मेरे साथ एक एक्सेल की शीट भी खोल के देगा मुझे, तो इसलिए मैं पूछा था, अभी चेक करिएगा। यहाँ पर आया चार्ट्स के अंदर, मैं कोई भी एक चार्ट बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से कर लिया ओके। ओके करा तो यहाँ पे जो एक्सेल की शीट खुली है ना, ये आ गई। ये ऊपर एक्सेल की शीट्स खोल के दिए इसने मुझे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैटेगरी 2, 4 तक यहाँ पर आ गया। ये मुझे ये शो कर रहा है कि कैटेगरी 1 में, अच्छा पहले एक और बात बता दूं, सीरीज 1 को किसने किससे डिनोट करा हुआ है? ब्लू कलर से। यानी ब्लू वाली जो बार है वो कौन से उसकी शो कर रही है? सीरीज 2 की किससे कर रही है? और सीरीज 3 की। तो अब इस तरीके से मुझे आराम से पता चल जाएगा कि कैटेगरी 1 में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। सीरीज 1 या 2, 3 बताओ किसके? कैसे पता चला 1 के? ब्लू कलर से। ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर से लग जाके ड्रॉ हुआ है, तो जो सबसे ऊपर तक गया हुआ होगा ना वो हमें पता चलेगा कि ये हाईएस्ट नंबर पर है। इसी तरीके से अगर आप सीरीज 2 कैटेगरी 2 में आ जाते हैं तो ऑरेंज किसका है? ठीक है। तो कैटेगरी 3 में सीरीज 1, कैटेगरी 4 में। अभी आप इसके अंदर एक्सेल की शीट के अंदर एडिट करके भी अपना ग्राफ बना सकते हैं। यानी अब आप लोगों का टास्क क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ये करके दिखाओगे बाद में जब मैं कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे लोगे सीरीज 1 की जगह पे असाइनमेंट 1 इधर लिख देना, सिंपल सा असाइनमेंट ASS1। यहाँ करोगे ASS2 यानी असाइनमेंट 2, और यहाँ पे करोगे असाइनमेंट 3, ठीक है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। देखो खाली मैंने ऊपर नाम चेंज करा है, मजाक करना है बाहर चले जाओ, बाद में आ जाना, मैं तो पहले समझा, ठीक है। मजाक करना है, उठ के चले जाए बाहर। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो खुद ब खुद चेंज भी हो गया नीचे। पहले क्या लिखा हुआ था? सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क ये होगा, हेडिंग तो मैंने ऊपर डाल दी, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैटेगरीज के नाम भी लिखोगे। यहाँ पर आप लोग अपने नाम लिखोगे, स्टूडेंट नेम लिख देना कुछ भी, ठीक है। पहले यहाँ देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव हुई भी है।
हाँ ये रही MS ऑफिस के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MS ऑफिस। अच्छा, लिंक और बुक मार्क का एक ही काम है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है। बुक मार्क अगर यूज करोगे, बुक मार्क अगर यूज करोगे तो आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड कोई वैल्यू खुद लिखनी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट वहां से आप पिक करके दे सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको लिंक पहले खुद बता रहा हूँ, तो लिंक में मैं पहले कोई भी एक वैल्यू लिख देता हूँ कि MS ऑफिस, सिंपल। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं MS ऑफिस पे क्लिक करूँ, उधर अपनी स्क्रीन पे MS ऑफिस पे क्लिक करूँ ना मैं, वो जो मैंने आपको वर्ड पे एक फाइल दिखाई थी डेस्कटॉप पे सेव थी, मैं कह रहा हूँ वो वाली खुल जाए, वो वाली फाइल खुल जाए डायरेक्ट। कैसे खुलेगी? खुल सकती है? पहले तो ये बताओ लिंक के जरिए खुल सकती है? चलो, तो अभी दिया नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ ना, लिंक के जरिए। MS ऑफिस को हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद आप आ जाओ लिंक में। अच्छा, किसी के पास वर्जन अलग होगा, ठीक है, किसी के पास हो सकता है वर्जन अलग हो, तो यहाँ पर आपका लिंक नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, हाइपर लिंक लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पर। तो दोनों का काम एक ही है, वो नहीं होगा कंफ्यूज। लिंक भी वही काम करेगा, हाइपर लिंक भी वही काम करेगा, बस नाम का चेंज होगा, फर्क होगा। किसी जिसका अलग वर्जन है उसका मसला आएगा ये। लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है। यहाँ से मेरी फाइल कहाँ पे सेव थी पहले बताएं? डेस्कटॉप पे। तो अभी यहाँ से पाथ क्या सिलेक्ट हुआ डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा जितनी भी फाइल होंगी सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से MS ऑफिस खोलना चाह रहा था मैं, MS ऑफिस पे क्लिक करा और ओके कर दिया। इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब किसी वर्ड पे लिंक लिखा हुआ है तो आपको कैसे पहचान होगी कि वो लिंक लगा हुआ है? लिंक की पहचान ये है, ब्लू कलर होता है और एक नीचे लाइन बनी हुई होती है, लाइन बनी हुई दिख रही है MS ऑफिस के नीचे, तो ये लिंक की पहचान है, ठीक है। अब इसको आप ओपन करना चाहते हो, लिंक के ऊपर क्लिक करके देखना चाहते हो मैंने सही करा या नहीं करा, तो आप कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कर दो। अगर ये नहीं हो रहा तो आप सिर्फ माउस का राइट क्लिक करें, क्या आ रहा है? एक मरतबा ये एरर नहीं है, आपसे परमिशन पूछेगा क्योंकि आप इस वाली फाइल से आउटर वाली फाइल पे जा रहे हो, तो पूछेगा परमिशन ये आपसे। आप यस कर दीजिएगा। क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है पासवर्ड? आपके पास नहीं आएगा, अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो आएगा, अगर नहीं लगाया हो तो डायरेक्ट फाइल खुल जाएगी। लास्ट क्लास वाली फाइल है, उसमें पासवर्ड था, तो 1 2 3 था और यहाँ से कर दिया ओके, आ गई है। तो ये लास्ट क्लास में जो था वो सारी पिक्चर सारा काम उठकर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं, डिजाइन के टैब की तरफ चलेंगे। डिजाइन का टैब बताऊंगा क्या है। ये एक्सटर्नल होगी, एक्सटर्नल ये इस तरीके से होगी, आप इस वाले फाइल से दूसरी फाइल पे जा रहे हो ना, एक्सटर्नल इससे बाहर की तरफ जा रहे हो ना। इंटरनल का मतलब ये होगा कि आप इस फाइल के अंदर रहकर ही इस फाइल के अंदर जा रहे हो। ये आपको एक्सेल में सही तरीके से समझ में आएगा, इंटरनल का और एक्सटर्नल का फर्क। क्यों? क्योंकि एक्सेल में एक ही साथ हम बहुत शीटें बना सकते हैं, तो मैं शीट 1 पे खड़े हो गए आराम से शीट 2 3 4 5 पे जा सकता हूँ। तो शीट 1 से शीट 2 पे जा रहा हूँ, वो इंटरनली कहलाएगा, ये भी एक्सटर्नली कहलाएगा, ठीक है। कमेंट्स, कमेंट्स ये है अगर किसी ने कोई चीज काम करा है, आपको डॉक्यूमेंट भेजा है कि भाई एक डॉक्यूमेंट चेक कर लो सही है या गलत है, तो अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो कि भाई आपने यहाँ पे ये गलती करी है, आपको ये चेंज करना है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो आप छोड़ दो और उसको फाइल भेज दो। अब जब वो खोलेगा ना, कमेंट पे देखेगा, तो यहाँ पर उसको कमेंट शो कर रहा होगा कि आपने कमेंट क्या लिखा है। इसकी डिटेल्स आप लोगों को इस वाले टैब में पता चलेंगी, न्यू, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट। तो कमेंट डिटेल में और पढ़ लेंगे वहां पे, अभी सिर्फ कमेंट का काम बता रहा हूँ क्या चीज़ है, खाली कमेंट इसलिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी मैं वापस जाके कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं करना है इसका काम। इंसर्ट में आ गया। हेडर एंड फुटर क्या चीज होती है? पेज का हेडर क्या चीज होगा? टॉप। हेडिंग अलग है, हेडर अलग है। टॉप हेडर हो जाएगा, फुटर हो जाएगा। अब ये हेडर और फुटर का यहाँ पे क्यों हुआ हुआ है? हेडर और फुटर इसने यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि आप अपने पेज का हेडर डिजाइन करना चाहते हैं या फुटर डिजाइन करना चाहते हैं, तो कुछ बने बनाए टेम्पलेट से आप वो यूज कर सकते हो,
ठीक है, तो कैसे बने बनाए टेम्पलेट से देख लेते हैं। हेडर पे क्लिक करेंगे, अच्छा थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। हेडर पे क्लिक करा मैंने और इस तरीके से ये सेट कर दिया। एक ये लाइन बनी हुई आएगी, जब भी आप कोई चीज हेडर या फुटर ऐड करोगे इसको हटाने के लिए आप क्लोज हेडर एंड फुटर कर दोगे। ये हमें सेक्शन बता रहा है कि हेडर का सेक्शन यहाँ खत्म हो रहा है, फुटर का यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये हमारे डॉक्यूमेंट में बुरा लगेगा इस तरीके से लिखा हुआ। ये जो ये लाइनें बनी हुई आ रही है ना ये वाली, तो ऐसी बातें खराब हो रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, आप क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हेडर के बीच में इसने मुझे एक लाइन दे दी, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। इसको लाइन हटाने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर, एमएस ऑफिस लिखा हुआ आ गया, पहले डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे लिखा हुआ आ रहा था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हेडर में जाएं, कोई और सा डिजाइन लगाना चाहते हैं ये वाला लगा दें, फिर लाइन आई आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब ये जो आप हेडर और फुटर लगा रहे हो ना बिल्कुल लाइट कलर में आएगा थोड़ा, तो यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से फुटर का भी काम है। हेडर बहुत सारे आपकी डिजाइन, आप जो अपने डिजाइनिंग में रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, एडिट हेडर में जाकर फिर अपना आपको हेडर खुद का क्रिएट करना पड़ेगा कि उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट से कितना आगे होना चाहिए, टॉप से कितनी स्पेस छुटी हुई हो, लेफ्ट से कितनी स्पेस छुटी हुई हो, बॉटम से कितना ऊपर हो, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। तो रूल्स हेडर करने के बाद ये लाइट हो रहा है तो हम इसको हाईलाइट या डार्क नहीं कर सकते? किसको? हेडर को कर सकते हो थोड़े बहुत, अगर आप अपना बना रहे हो ना तो वो कर सकते हो, लेकिन ये क्या है देखो ये बिल्ट इन बना हुआ है ना, अगर मैंने ये इंसर्ट करा है, कोई टैब आ रहा है मेरे सामने, कोई टैब आ रहा है मेरे सामने, तो मुझे ये भी पता चल रहा है हेडर कहाँ से बचकर आ रहा है, मैंने तो सिर्फ एक क्लिक करा, डिजाइन खुद ब खुद उठकर आ गया। अगर इसका कोई टैब आ जाता ना आपके सामने तो आप इसको एडिट कर सकते थे, टैब ही नहीं आ रहा ना इसका, तो अब आपको अगर डार्क वाला चाहिए तो आप अपना खुद का क्रिएट करोगे। ठीक है, फुटर भी इसी तरीके से आएगा। फुटर में मैं ये वाला डिजाइन रख लेता हूँ, तो ये फिर लाइन आ गई, आप क्लोज हेडर एंड फुटर करते हैं। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालें तो वो बुरा नहीं लगेगा, इसका मतलब लाइट से हो रही है। प्रिंट आउट पर आपको चाहिए तो देखो पहले प्रिंट आउट पे क्या आ रहा है, प्रिंट पे डार्क आ रहा है, थोड़ा डार्क आ रहा है ये बेटर तो इतना वो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ दिख जाएगा, लेकिन इसके लिए भी फिर कलरफुल प्रिंटर होना चाहिए। ब्लैक देता है ना भाई, ज्यादातर ब्लैक ही आता है ना, व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ब्लैक कलर का छपा हुआ होता है, उसके लिए कलरफुल होना चाहिए अगर आप कलरफुल निकाल लें तो। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं, फुटर मैंने करा दिया पेज नंबर। अगर आप वैसे तो पेज नंबर की जरूरत नहीं होती क्योंकि मुझे आपको बताया था नीचे की साइड पे दिख रहे होते पेज नंबर लिखे हुए। अगर आप फिर भी अपना लिखना चाहते हैं पेज नंबर के टॉप ऑफ द पेज पे हमारे पेज नंबर लिखे हुए आते हैं कि पहले नंबर पे पेज ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो अगर आपने पेज नंबर यूज करा तो आपका हेडर हट गया है। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज यूज करा है मैंने, ये करा है, हेडर हट गया, तो या तो आप हेडर रख लें या फिर पेज नंबर रख लें, मर्जी है आपकी। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आपकी मर्जी, आपको हेडर रखना है पेज नंबर रखना है, आपके ऊपर है। आप या तो फिर हेडर ही रख लो, उसमें भी पेज नंबर ही बता रहे, या कोई डिजाइन रखना तो डिजाइन रख लो, मर्जी है आपकी जिस तरीके से करना है। इसी तरीके से टॉप ऑफ द पेज तो समझ में आ गया, टॉप ऑफ द पेज में इस तरह बड़े बड़े सारे काम आ रहे हैं, ये सब उस तरीके से डिजाइन वहां पे शो करेगा। उसके बाद है बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज से क्या मुराद है? पेज के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। ठीक है, पेज मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स पे जब आप जाएंगे तो मार्जिन यानी लेफ्ट, लेफ्ट से बिल्कुल चिपका हुआ होगा, या फिर राइट साइड पे बिल्कुल चिपका हुआ होगा, या फिर राइट सेंटर में चिपका होगा, या फिर लेफ्ट सेंटर में चिपका होगा। यानी किस तरीके से, या तो बिल्कुल इधर माउस देखिएगा मेरा, बिल्कुल यहाँ पर चिपका हुआ नजर आएगा ऊपर टॉप पे, या फिर बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ नजर आएगा सेंटर में, फिर यहाँ पे थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, तो ये बेकार लगेगा, आप ये नहीं करिएगा मार्जिन वाला। करंट पोजीशन ये है जहां पे मेरा कर्सर होगा वहीं पे नंबर दे देगा ये। ठीक है, ये नहीं देखेगा मैंने बीच में सिलेक्ट करा हुआ है, साइड में सिलेक्ट करा हुआ है, लेफ्ट पे क्लिक है, राइट पे क्लिक है, जहां मेरा कर्सर है उसी टाइम पे वहीं पे मेरे को वो काम करके दे देगा, वहीं पे नंबर्स लगा देगा। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेट पेज नंबर, अगर आप अपना कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं या आपने गलती से कोई पेज नंबर लगा दिया, रिमूव पेज नंबर करना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर भी कर देते हैं। ठीक है,
उसको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। मैंने कोई पैराग्राफ लिया हुआ है, उसके बीच में कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन अलग तरीके से कुछ लिखना चाहता हूँ कि हाईलाइट हुआ हुआ दिखे, तो टेक्स्ट बॉक्स यूज करता हुआ यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा, ये देखें यहाँ पर आ गया, यानी आधी चीज यहाँ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई आएगी, फिर आधी चीज वहां चली जाएगी। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। इसके साथ भी फॉर्मेट आ गया है, तो आप फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी यूज कर लीजिएगा। फॉर्मेट का टाइम मैंने बता दिया था क्या था। टेक्स्ट बॉक्स के अलावा और भी चीजें अलग अलग थी। अच्छा इसको हटाएं, पहले डिलीट करें इसको, पहले एडिट का बोल रहा है वो, हाँ एडिट का बोल रहा है ना उसको। टेक्स्ट बॉक्स अब मैंने इस तरीके से बताया, इस तरीके से भी आप चाहते हो तो इस तरीके से कोट वाला हो जाएगा। ये कोट्स वाला लास्ट क्लास में बताया था ना कि कोट्स थोड़ा सेंटर में करके लिखा होता है, उसके ऊपर लाइन आ रही होती है और नीचे की साइड में भी लाइन होती है, ठीक है। साइड बार आ जाता है। साइड बार अगर थोड़ा सा डिजाइन वाला चाहते हैं तो थोड़ा डिजाइन वाला भी बना हुआ आ जाएगा, ये देखें। और इसके अंदर फिर मैं बोल रहा हूँ एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, यानी ये साइड बार के अंदर चीजें लिखी हुई है, इसके ऊपर आप एडिट करना चाहते हो तो इसके अंदर एडिट भी कर सकते हो, यानी अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो। वापस इंसर्ट में आते हैं, इस तरीके से और शेप्स यूज कर लें। अब आपको ये वाला डिलीट करना है क्योंकि वो पीछे एक और बन गया, तो उसको रहने दीजिए, ये वाला डिलीट कर दीजिएगा। तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल है तो पूछो। यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो, फिर आगे की तरफ चल रहा हूँ। क्विक पार्ट्स क्या चीज होती है? क्विक पार्ट्स जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। यानी ऑटो टेक्स्ट का मतलब है अगर आप कोई आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, यहाँ पर आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो कि ऑथर का नाम ये था, पब्लिशर डेट ये थी, पब्लिश होने की डेट ये थी, बुक का टाइटल ये था, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल ये था, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थी, वो लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो। वो ये है डिस्क्रिप्शन टाइप, यानी इसका साइज डिस्क्रिप्शन के मुताबिक रखेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डिस्क्रिप्शन थोड़ी शॉर्ट करके लिखी होती है, थोड़ी छोटी राइटिंग में, तो वो ऑटो कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्विक पार्ट्स में और चीजें आती हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी का नाम, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, कंपनी फैक्स, कंपनी फोन, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, यही चीजें आपको बताई हैं अभी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। हाँ यार आप लोग काम करें, बिल्कुल टॉप पे ना स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में माउस लेके जाएं। जिस चीज को नहीं समझ में आ रहा वीएनसी पर ही रहे, अपना माउस बिल्कुल सेंटर पे ले जाए। हाँ, और पांचवा ऑप्शन पे क्लिक करें, फुल स्क्रीन पे कर लें। आप नजर आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। अच्छा अब इसका ना एक वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट क्या चीज है? वर्ड आर्ट में आप लोगों ने देखा होगा थोड़े बहुत स्कूल का जब फॉर्म बनता है तो उसमें थोड़ा सा डिजाइन होके लिखा होता है इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से जा रहा होता है वर्ड्स, हेडिंग इस तरीके से डली हुई होती है। तो ये कैसे शेप बना सकते हो? हाँ कुछ भी, लोगो तो अलग चीज है, लोगो तो आप इमेज लगा के उठा के इमेज लगा सकते हो। मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट को आप इस तरीके से राउंड उसमें लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? नहीं शेप वगैरह तो यूज नहीं करेंगे, वर्ड आर्ट से ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा एक वर्ड आर्ट आपके होम टैब में भी दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक आपके इंसर्ट में भी वर्ड आर्ट दिख रहा है। तो आप अगर इस तरीके से कोई शेप डिजाइन में बनाना चाहते हो तो आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट यूज करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, बल्कि टॉप पर ही लगाएंगे ना, टॉप पे थोड़ा समझ सही रहेगा, तो टॉप पे लगा लेते हैं। वर्ड आर्ट पर आया, कोई भी मैंने एक स्टाइल उठा लिया, पहले कोई भी एक आप उठा लें, ठीक है। क्या आया? ये आ गया इस तरीके से लिखा हुआ, इसको मुझे सेंटर में करना है तो इसको उठा के पहले सेंटर में कर देता हूँ। जब बिल्कुल बीच वाले पॉइंट्स पे अभी ग्रीन लाइन आएगी ना, ये आ गई ग्रीन लाइन, तो समझे सेंटर में आ गया, ठीक है। अब आप ये और टेक्स्ट हेयर मिटाकर अपना जो चीज आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। एपटेक गार्डन, ठीक है। अभी तक क्या चीज हुआ? एपटेक गार्डन सेंटर। अभी चीजें मैंने वही बता दी थी, शेप फिल क्या होगा, शेप आउटलाइन क्या होगा, टेक्स्ट आउटलाइन क्या होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ आपको वो बताना है आप कर कैसे कर लोगे। टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे
अभी तक आपने 3D रोटेशन पर आके रुक गए थे, अब इसी के नीचे ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑन कर रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, चेंज हुआ है थोड़ा सा, वापस आए फॉर्मेट में आए, टेक्स्ट इफेक्ट ट्रांसफॉर्म, हो गया चेंज। तो आप देखें जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये जो थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है ना वो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए हट जाएगा। तो ये नहीं होइएगा कि वो नहीं करिएगा कि सर ये देखें फॉर्मेट के टाइम में आके टेक्स्ट इफेक्ट्स में आकर ट्रांसफॉर्म लगाया था, थोड़ी देर ये हो सकता है हट गया इस स्टाइल से, ये देखें हट गया। तो अभी ये नहीं वो नहीं घबराइएगा कि आपकी ये सारी शेप हट गई, आप वापस बाहर आओगे शेप ऑटोमेटिकली लग जाएगी। वो क्लिक करा है आपने तो वो समझा कि वो एडिट करना चाह रहे हो, तो इसलिए उसने टेक्स्ट अपनी वो चेंज कर दी। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर आपको इस तरीके से डिजाइन करना है तो किस तरीके से डिजाइन अपना लोगो वो नाम वगैरह कर सकते हो। इंसर्ट में आ जाते हैं वापस। अब आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा ड्रॉप कैप इस तरीके से लिखा होता है, ड्रॉप पे मैं जाता हूँ, कोई भी मैगजीन वगैरह में पहला वर्ड किस तरीके से कैपिटल लिखा होता है और इसके बीच में यहाँ 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 उसकी पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉप केस भी बना सकते हैं। अगर अब ड्रॉप केस और इन मार्जिन में डिफरेंस देख लीजिएगा। मैं इसको वीडियो लिख देता हूँ। अच्छा, फॉर्मेट रिमूव करने का तरीका बताया था क्या? मैं यहाँ पे वीडियो लिख रहा हूँ तो 20 बड़ा आ रहा है, लेकिन मुझे वही अपने पुराने वाली कंडीशन जैसा चाहिए कि छोटा लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो पहले होम में जाऊंगा, होम में जाने से पहले इसको मिटा दूंगा और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा। अब वो कर दूंगा वीडियो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आऊंगा, इंसर्ट में आऊंगा, वापस ड्रॉप कैट में आने के बाद ड्रॉप इन मार्जिन, थोड़ी इसने क्या करा उस साइड पे चला गया, मार्जिन से थोड़ी एक जगह कम करती है, ठीक है। तो आप ड्रॉप यूज करना चाहते हैं, मार्जिन यूज करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिखेंगे। आपने इस तरीके से फॉर्मेट ज्यादातर मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सिग्नेचर लाइन है, इसके बाद डेट टाइम है, ऑब्जेक्ट्स है, ये शॉर्ट है, इसको देख लेते हैं। सिग्नेचर लाइन यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले बोल रहा है सगेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जॉन डोए, यानी नाम लिखे। अच्छा, ये अब इस तरीके से सिग्नेचर नहीं बना हुआ आएगा, कभी कोई समझे कि ऐसे सिग्नेचर आ रहा है लिखा पूरा सिग्नेचर आ रहा है, वो नहीं आएगा, ये सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा जो आप लिख रहे हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया अली, लिखा हुआ है सगेस्ट सिंगर टाइटल, सिंगर इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया कि वो क्या है, उसको कौन सी पोस्ट पर है, तो मैं कह रहा हूँ भाई वो HR है, ठीक। अच्छा, क्लिक नहीं हुआ, HR, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस भी डाल दें, नहीं डालना नहीं डालें, मसला नहीं है, ओके करें। आइए यहाँ पर वो नीचे चला गया था क्योंकि उसने थोड़ी सी स्पेस मिल ली थी। तो अब क्या हुआ, अली और उसका इसने क्या उठा लिया, टाइटल उठा लिया, जॉब टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नेचर लाइन बन जाती है। मैंने आपको बताया था सिग्नेचर पूरा उस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा जिस तरीके से आता है, तभी आप समझो उस तरीके से लिखा हुआ है। ये सिग्नेचर लाइन यहाँ से उठा रहा है, सगेस्ट सिग्नेचर या सिग्नेचर सेटअप है ना, ये इसको एक्स इसको उठा रहा है सिग्नेचर सेटअप पे, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते एक्स को, ठीक है। इसको रिमूव डिलीट करते हैं, वापस आ जाते हैं। डेट एंड टाइम, अगर आप डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं अपने फॉर्मेट पे तो डेट एंड टाइम भी लगा सकते हो, कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, ओके करें। कर्सर मेरा यहीं था, इसने यहाँ पर ही लगा दी, ठीक है। इक्वेशंस एंड सिंबल्स क्या है, आप अगर कोई मैथ की इक्वेशंस बनाना चाहते हैं, अच्छा इसको नेक्स्ट लाइन में भेजता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए और सही तरीके से दिखे। इंसर्ट में आने के बाद इक्वेशंस में आने के बाद मैंने ये इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ बनी बनाई इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब आप इसको एडिट करके अपनी जो इक्वेशन बनाना चाहते हैं मैथ में, साइन कॉस थीटा, उसकी जिसकी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अल्फा गामा बीटा जो भी करना है आपको, जो चीज लगाना है आइकन वगैरह, पावर किस तरीके से बनाना है, बेस किस तरीके से बनाना है, लास्ट क्लास में सीखा था, कोई इशू तो नहीं था कि हम पावर किस तरीके से बना सकते हैं, बेस किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें अगर आपको पावर बेस बनाना है तो वो शायद आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आप सिंबल्स एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं, जैसे भाई मैंने अभी आपको ये
बीटा का बताया था, बीटा गामा अल्फा। आप बीटा का वो सिंबल यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंबल पे जाएं, बीटा पर आए, बीटा का ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से सिंबल में आए, कोई सा भी सिंबल लगाना चाहते हैं, कोई इमोजी लगाना चाहते हैं, तो सारे सिंबल्स आने, सारे आपको जौन सा लगाना है आप लगा सकते हैं सिंबल। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो, फिर मैं आपको पेज का कलर, पेज का बॉर्डर और वाटर मार्क बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर होम में आने के बाद ए इरेज कर देता हूँ, इक्वल टू RAND 5 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। डिजाइन में आने के बाद अभी इसका थोड़ा सा मैं बता दूंगा, पहले वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर की तरफ चल देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा ये क्या चीज है। वाटर मार्क क्या चीज होती है? टेक्स्ट के पीछे का, यानी जैसे मेरे पास पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा था, आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा मार्कशीट वगैरह पर, जब आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आती है तो उसके पीछे स्कूल का लोगो बना हुआ होता है, बिल्कुल लाइट सा बना हुआ होता है। तो यहाँ से स्कूल, किसी किसी में स्कूल का नाम होता है, किसी किसी में स्कूल की पिक्चर होती है। तो आप इसको पिक्चर लगाना चाह रहे हो, पिक्चर लगा लो, टैक्स लगाना चाह रहे हो, टैक्स लगा लो, लेकिन शर्त है या तो टैक्स लगेगा एक वक्त में या फिर पिक्चर लगेगी, ठीक है। तो अब आप दोनों लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे पहले वाटर मार्क लिखा हुआ है, वाटर मार्क पे क्लिक करें, ये कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, सैंपल 1, ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास बने हुए आते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, अच्छा कॉन्फिडेंशियल 1 कॉन्फिडेंशियल 2 के बीच में डिफरेंस तो पता चल रहा है ना क्या है? थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो अगर आप यही वर्ड लिखना चाहते हो तो यही लिख लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना नाम का बनाना चाहता हूँ वाटर मार्क, कि मेरा नाम लिखा हुआ है, तो समझ आ रहा है कौन सा ऑप्शन पे आऊंगा? कस्टम वाटर मार्क पे आऊंगा। तो कस्टम वाटर मार्क पे जाता हूँ। अच्छा इससे पहले ना आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स का डिफरेंस समझा दूं, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएगा। रेडियो बटन और चेक बॉक्स का डिफरेंस किसको पता है? जब आपका मॉड्यूलर भी होगा ना तो इस तरीके से आएगा भी, तो डिफरेंस थोड़ा ध्यान से लिख लेना। रेडियो बटन क्या होते हैं? इस तरीके से गोल गोल जो बने हुए आ रहे हैं, अभी देखो नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क और टेक्स्ट वाटर मार्क से पहले बने हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त में आप एक ही बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने ये सिलेक्ट करा है ना तो अब ये तीन एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इससे ऑटोमेटिकली इससे हट जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन ये कहलाते हैं चेक बॉक्स। इसमें आप एक वक्त में एक बॉक्स सिलेक्ट करो या एक से ज्यादा सिलेक्ट करो, मर्जी है आपकी, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ टिक लगा के चाहता हूँ इधर भी टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आएगा। तो जब आपका मॉड्यूलर होगा ना MS ऑफिस का, तो ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ होगा, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उसके अंदर ऐसे ऐसे बटन बने होंगे। तो देख लीजिएगा जहाँ पर ये बटन बने होंगे वहां पर एक टाइम पर एक आंसर सिलेक्ट होगा और यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर है? अभी देखें यहाँ पर कौन सा बटन मुझे पता है, रेडियो बटन है या वो चेक बॉक्स बटन है? तो देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ इन दोनों पे से चेक हट गया। तो क्या यही बताया था एक वक्त में एक बॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ? अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले लैंग्वेज पे, ठीक है। लैंग्वेज यानी आप कौन सी लैंग्वेज में अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो। मैंने कहा मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में लिखना चाहता हूँ। टेक्स्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बताया उसको कि भाई मैं टेक्स्ट ये वाला लिखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट क्या हो सकता है, यानी किस स्टाइल में चाहता हूँ मैं लिखना, राइटिंग, ठीक है। तो फॉन्ट को आप एक्सपेंड करोगे तो और चीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ से कर लें साइज, ठीक है। तो हमें ऑटो नहीं रखना साइज, याद रखिएगा। पिक्चर ऑटो रखेंगे, साइज ऑटो नहीं, और टेक्स्ट ऑटो नहीं रखेंगे। पिक्चर जब लगाएंगे उसका साइज ऑटो रखेंगे, टेक्स्ट का नहीं रखिएगा। अभी वजह बताता हूँ। आप यहाँ से कोशिश करें जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना तो उसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए।
यानी 100 प्लस तो तकरीबन होना चाहिए। कलर क्या है? ब्लैक। ग्रे में आ रहा होगा। आप कोई दूसरे कलर में रखना चाहते हैं तो उस कलर में भी रख सकते हैं। और डायगोनल और हॉरिजॉन्टल अभी करके दिखाता हूँ। इस बॉक्स को मैं लेफ्ट क्लिक पकड़ के साइड में कर दिया, थोड़ा अप्लाई करूंगा। किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है पीछे दिख गया? ठीक है, तो इसका साइज बड़ा करिए, अप्लाई करिए। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके चेक करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको दिख रही है थोड़ा बेटर सही लग रहा है। डायगोनल में ऐसा आ गया, हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करके देखें क्या जा रहा है। थोड़ा मेरा टेक्स्ट बाहर की साइड पे जा रहा है, तो मुझे खाली थोड़ा सा साइज छोटा करना है, सेट हो जाएगा। हो गया सेट। तो आपको अब डायगोनल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। इस तरीके से बन गया। आप यहाँ से क्लोज करके बैक आ जाओ, तो आपको लिखा हुआ लिख रहा है, वाटर मार्क लिख रहा है, किस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? कस्टम कस्टम में जाके टेक्स्ट वाटर मार्क कैसे बना सकते हैं? नहीं बोल रहा हूँ, सवाल है। वाटर मार्क में आते हैं। अब कोई पिक्चर लगाते हैं, कस्टम वाटर मार्क। यहाँ पर मैं आपको क्यों बोल रहा था कि एक टाइम पर एक चीज लगेगी, या तो टेक्स्ट वाटर मार्क या फिर पिक्चर वाटर मार्क, रेडियो बटन की वजह से। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था एक वक्त में एक लगेगा। यहाँ पिक्चर वाटर मार्क पर आए, सिलेक्ट पिक्चर कर लें। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल, ये बिंग क्यों आ रहा है? ठीक है, तो हम अभी फ्रॉम अ फाइल से कर लेते हैं। जो हमारे पास पड़ी हुई है इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज ऑटो रखा हुआ है। अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ क्या हुआ है। राइट और लेफ्ट से बराबर में आया है, टॉप और बॉटम से बराबर में आया है। चारों तरफ से इक्वल नहीं है, पहले बताऊँ। चारों तरफ से इक्वल नहीं आया हुआ है, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, ऑटो करके अगर मैं 500 करता हूँ क्या मसला आएगा देखना। क्या हुआ है? पिक्चर पूरी बाहर भी चली गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 500 से हटा के 200 पर आता हूँ, थोड़ा ही फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पिक्चर अभी भी बाहर ही आ रही है। 200 से हटाने के बाद मैं आता हूँ 150 पे और अप्लाई करता हूँ, तो अब हल्का सा और कैनन थोड़ा और नजर आ रहा है लिखा हुआ, पहले नजर नहीं आ रहा था। तो 100 करता हूँ, 100 पे थोड़ी सी पिक्चर अभी भी बाहर जा रही है। ठीक है, यहाँ से आगे 50 करता हूँ, अब थोड़ा और सेट हुआ है। तो आप या तो अगर बढ़ा के रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तो आप बेहतर है ऑटो पे रखना चाहते हो तो ऑटो पे भी रख लो। अब आपको जो एक काम करना है, जब आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो ना, तो ऐसी उठाना है जिसकी थोड़ी ना थीम थोड़ी डार्क वाली हो, क्योंकि वाटर मार्क पे जब लगती है ना तो उसकी थीम थोड़ी लो हो जाती है। पहले इसकी पिक्चर का देखें कलर कैसा था, अभी दिखाता हूँ आपको। अगर डेस्कटॉप पे जैसे लगी हुई है, थोड़ी डार्क है, लेकिन जब मैंने वहां वर्ड में एंटर करी है तो क्या मसला आया है, लाइट हो गई है। तो थोड़ा ऐसा उठाना जिसकी और ज्यादा डार्क हो। तो यहाँ तक क्लियर है? पेज का कलर, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेक कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करने में कैसे कर सकता हूँ। अभी तक मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज, पेज का कलर नहीं करा था। पेज का कलर अभी कौन सा आ रहा है? वाइट, वाइट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन एक मसला है। क्या मसला आ रहा है सामने देखो। वाटरमार्क इसी कलर में। तो अगर आप यहाँ से, अगर आपने टेक्स्ट लिखा होता ना बिल्कुल परफेक्ट बैठते, पूरा कलर पूरा फेड हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए। वाटर मार्क में आता हूँ, कस्टम वाटर मार्क में आता हूँ, टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ से टिक हटा दिया तो आपने जो लिखा हुआ था वो हट जाएगा, आपको वापस लिखना पड़ेगा। ऑटो पर आके इसका साइज बड़ा ही कर देते हैं, 120 रख देते हैं। चलो 115 कर देते हैं बस। कलर कोई भी रख दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, कलर उठ नहीं रहा, कलर हटा देते हैं, ब्लैक कर दो। चलो ब्लैक कर दिया। ठीक है, डायगोनल में ऐसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे आ रहा है। तो जब आप पिक्चर लगाओगे वाटर मार्क पे और पेज का कलर चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत खराब लगेगा पेज का कलर, लेकिन टेक्स्ट पे बिल्कुल सेट बैठेगा। तो यहाँ तक कोई सवाल है? पूछो। किसका?
किसका ये जो फंड का साइज साइज है? तो अभी जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था साइज का क्या मसला आ रहा था, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ से ऑटो करके दूंगा ना, ऑटो करके देखिएगा क्या होगा। ऑटो इसने अपने उससे सेट करा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और बड़ा होके लिखा हुआ नजर आए, तो मैं ऑटो से हटा के इसका साइज बढ़ाऊंगा, ठीक है। पिक्चर में मैंने इसलिए कहा था ऑटो रखोगे ताकि जब आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे होगे ना वो पेज के बाहर जा रही थी, ऑटो से हटा रहे थे तो पेज के बाहर जा रही थी 500 200 100% पे, तो इसलिए मैंने कहा था पिक्चर आप ऑटो पे रखिएगा और अपने टेक्स्ट का कलर बढ़ाइएगा। सही है, कैंसिल कर देते। पेज का कलर हो गया, पेज का बॉर्डर, बॉर्डर क्या चीज होती है, यानी ये साइडों में भी बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले नन है, बॉक्स है, देखो जैसे ही मैं इधर बॉक्स पे क्लिक करा नन पे, यहाँ पे मुझे बता भी रहा था कि नन पे कोई भी बॉर्डर नहीं बनेगा, नन का मतलब होता है नहीं। बॉक्स पे करा है तो इसने मुझे बता दिया, मैं भी समझा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश होगे, खामोश हो, आवाज आ रही है। बॉक्स पे करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा शेडो, शेडो पड़ेगा, 3D रोटेशन बनानी है, 3D रोटेशन की बना लें, कस्टम बनाना है आप कस्टम बना सकते हैं। अभी आपको एक दो यूज करके दिखा देता हूँ। ओके करा मैंने, यहाँ से लगा लिया, ओके कर दिया, आ गया बना हुआ, ठीक है। अब क्या है, वापस जाए पेज बॉर्डर पे, अगर आपने बॉक्स सिलेक्ट करा, आप चाह रहे हो कि इस साइड पे नहीं आए, यानी बॉटम से लाइन हट जाए, और कहाँ से हटी है, टॉप से। अब आप यहाँ से ओके करें तो ये देखिएगा बिल्कुल टॉप टॉप से लाइन हट गई, बॉटम से हट गई। तो अगर आपको राइट लेफ्ट बॉटम या टॉप किसी एक या दो में से हटानी है तो आप आराम से हटा सकते हो लाइनें, ठीक है। तो यहाँ तक देख ले, पेज बॉर्डर पर आते हैं वापस। उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों ने स्टाइल, ये जो चीजें स्टाइल आ रही है कहाँ पे देखकर आए थे, थोड़े बहुत स्टाइल मिलते जुलते आ रहे हैं, कहाँ देखे थे, ये ऊपर वाले स्टाइल अंडरलाइन के उसमें देखे थे। तो इस तरीके से अगर आपको डॉटेड डैश जो चीजें लगानी है, थोड़ी थिक वाली लगानी है कि थोड़ा ज्यादा वाजे दिखे, इस तरीके से लगाना है आपको, यहाँ से ड्रॉ कर लें ताकि वो भी आ जाए। ओके करें, टॉप पे भी आ गई, बॉटम पे भी आ गई, राइट पे भी आ गई, लेफ्ट पे भी आ गई। तो यहाँ तक क्लियर है। पेज बॉर्डर पे वापस आते हैं, कलर्स क्या है, ये लाइन बॉर्डर का कलर अभी कौन सा आ रहा है, ब्लैक। तो आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक यहाँ से समझ सही है, समझ में आ गया, यहाँ से ब्लैक होगा, लेकिन ये ब्लैक के नीचे लाइनें क्यों बनी हुई आ रही है, लाइट लाइट भी अगर आप ब्लैक लाइट रखना चाहते हो ना कलर, तो आप यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है। खैर विद कर लेते हैं, विद यहाँ पर अगर आपको थोड़ी और थिकनेस बढ़ानी है अपनी लाइन की तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये आर्ट अभी छोड़े, पहले आपको ये इतना दिखा दूं फिर आर्ट पे जाते हैं। पेज बॉर्डर पर आते हैं वापस, आर्ट्स क्या चीज है। जैसे ही मैंने आर्ट्स ओपन करें आइकन्स आप लोगों के सामने आ गए। अब ये बहुत सारे आइकन्स हैं, नीचे जा तक देख लीजिएगा, बॉर्डर के साथ लगेंगे, फिर लाइनें हट जाएंगी लेकिन ये आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। बॉर्डर की जो लाइनें आ रही है ना उसकी जगह पे आइकन्स बने हुए आ जाएंगे। साल के तौर पे ये वाला लगा लिया मैंने, ठीक है। अभी इसको मैं करके ओके लगाता हूँ, क्या हुआ है, लग गया, ये लाइन की जगह पे वो आ गया। वापस पेज बॉर्डर में जाएं, इसकी विड्थ आ रही है, तो विड्थ आप बढ़ा भी सकते हैं, विड्थ का मतलब है थोड़ा वाज़े तौर पर आपको दिखेगा। 31 पर आके बस स्टॉप हो गई है। तो हर अलग अलग आर्ट की अलग अलग विड्थ होगी, यानी अब जैसे मैंने ये वाला आर्ट लगाया, इसकी लिमिट कहाँ पर आके रुक गई, 31 पे, ठीक है। तो अगर आप कोई दूसरा आर्ट लगाओगे हो सकता है उसकी 30 पर आगे लिमिट रुक जाए, किसी की 29 पर आगे रुक जाए, बहुत सारे आर्ट्स अब सारे बैठे, सारे तुड़ी लगाने बैठेंगे। ओके करें, थोड़ा चेंज हुआ है आर्ट हमारा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ से विड्थ वगैरह चेंज होगी, ठीक है। उससे पहले थीम्स वगैरह बता देता हूँ ये आपको। वर्क कर रही है, चलो इसको थीम्स को बाद में, ज्यादा क्या टाइम हो रहा है, 8:15। पैराग्राफ स्पेसिंग बताया था होम के टाइम में क्या थी, पैराग्राफ स्पेसिंग भी वही है,
यानी लाइन या फिर पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वो भी सेट करनी है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये फॉन्ट से इससे क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लेआउट का हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, ये चले नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ओवरव्यू।